मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 5 जून की मार्केट की थाली की प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे, जो भी न्यूज़ मार्केट को इफेक्ट करेगी, आरबीआई पॉलिसी है आज, उसे भी हम लोग समझने वाले हैं कैसे हो सकती है। हर चीज़ को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कच्चा तेल कहाँ पे है। कच्चा तेल दिखाऊँ आपको 94.8 के पास में। 94.8 का मतलब क्या है कि सिचुएशन जो है थोड़ा अंडर कंट्रोल ही दिखती है, आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। हमें 95 के नीचे रहना इसका अच्छा ही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है कि सिचुएशन ना अभी इस समय पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो देखो क्या हुआ है। हिजबुल्ला रिजेक्ट्स यूनू सीज फायर एग्री बाय इजराइल एंड लेबनान। तो भाई क्या हुआ था रात में, इन दोनों के बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया सीज फायर के लिए और एक अच्छी बड़ी खबर आ रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हिजबुल्ला जो है इसको रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हम लोग क्या है इसको नहीं मानते। भाई आप लोगों का जो सिचुएशन चल रही है हम इसको नहीं मानते। एक बड़ी न्यूज जो है ट्रंप की साइड से भी आई। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप सेज ही कुड मीट ईरान सुप्रीम लीडर इफ इट वाज टू मेक अ डील। भाई वो कह रहे हैं कि हम ना ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनसे मिलने को रेडी हैं अगर वो डील क्लोज करते हैं, अगर वो डील फाइनल कर, मतलब अब ना सिंपल ट्रंप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है डील अपना पूरी हो जाए। तो ट्रंप की साइड से बयान आ रहे हैं, भाई अच्छी बात है। मतलब क्या कि ट्रंप अब पॉजिटिव दिख रहे हैं, उन्हें पता है कि अब जो है वॉर करना उनके लिए भाई दिक्कत हो सकती है। सिंपल सी बात है, उनके लिए अब कोई ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है यूएस के अंदर भी होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक सेफ एग्जिट लेके वो बाहर निकल जाए, है ना। पहले क्या हो रहा था, ईरान जैसे झुका था ना तो उनको लग रहा था कि मैं कुछ और बातें जो है शर्तें जो है मनवा लूंगा, लेकिन अब ईरान जो है थोड़ा सा फिर वापस से नखरे करना स्टार्ट हो गया और उन्हें समझ में आ गया कि भाई अब मैं यहां पर ज्यादा नहीं खींच सकता। तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी जो है इन दोनों के बीच में कुछ सुलह होती हुई नजर आ जाए। इसलिए अब ना देखो कच्चा तेल भी अब आपको देखो 95 से नीचे आ रहा है, तो ये चीज हमारे लिए थोड़ा अच्छी खबर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। तो गिफ्ट निफ्टी इस समय पे हम देखें, थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो लगभग 30-40 पॉइंट के आसपास का गिरावट है। बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं दिख रहा कि हाँ या कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्राइस सेक्शन को तैयार कर लेते हैं कि कैसा हमारा प्राइस सेक्शन रह सकता है। उसे हम लोग समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा प्राइस सेक्शन कैसा रह सकता है। देखो ये आपके पास ना रजिस्टेंस जोन है, आपके पास समझना पड़ेगा रजिस्टेंस जोन ये है। नीचे आप आओगे, बहुत प्यारा सपोर्ट एरिया यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सपोर्ट एरिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम लोग इस रेंज के अंदर, देखो इस रेंज के अंदर है, ठीक है, ये आपका नीचे ये ऊपर, आपके पास ना बहुत नैरो रेंज है। नीचे आपके पास सपोर्ट अब 23,400 का है जो कि मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। और ऊपर आप रजिस्टेंस देखने जाओगे तो 23,460 का है जो कि मार्केट को एक रजिस्टेंस दे रहा है। अब मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में, आज का दिन भी बहुत बड़ा है, आरबीआई पॉलिसी है तो आपको वहां पर भी थोड़ा संभल के चलना है। देखो आरबीआई पॉलिसी के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 3 आउटकम हो सकते हैं क्या, या तो रेट हाइक होगा या रेट जो है आपका रेट कट हो सकता है या न्यूट्रल रह सकता है। अगर रेट हाइक होता है तो मार्केट के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर रेट कट होता है इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अगर वो हो गया तो भाई उससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। मार्केट एकदम से आपको एक बड़ा मूव देते हुए यहां पे नजर आ सकते हैं, सीधा हम 23,800 को भी हिट सकते हैं अगर मार्केट के अंदर एक रेट कट हो गया या फिर बहुत पॉजिटिव जो है आरबीआई गवर्नर बोलते हुए नजर आ जाए कि हाँ भाई जीडीपी के लिए या फिर इन्फ्लेशन के लिए कितना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ बोल देते हैं तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और मार्केट के अंदर न्यूट्रल रहते हैं, ये मतलब कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, कोई भी रेट चेंज ना हो, तब भी क्या है मार्केट इसको एक पॉजिटिव तरीके से ही लेगा। तो इस समय अगर मैं देखूं तो 2 सिनेरियो हमारे लिए ऐसे आ रहे हैं, सॉरी दो, यहां से 2 सिनेरियो ऐसे आ रहे हैं कि जहां पे हमें रेट कट मिल जाता है या न्यूट्रल लेता है तब भी हम थोड़ा पॉजिटिव दिखा सकते हैं। रेट हाइक के केस में जरूर मार्केट जो है आपको नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहां पे संभल के चलना है। अब ऊपर के लेवल कौन से हैं जहां पे हमें ध्यान रखना है? ऊपर के लेवल सिंपल हैं, ये आपके पास में, ये यहां पे देखो, ये आपके पास में एक रिजेक्शन जोन है, ये देखो ये आपके पास में एक रिजेक्शन जोन है जहां पे जाके हम फंस सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट। ये मान के चलो ब्रेकआउट हुआ तब हम कहां पे जा सकते हैं, सीधा सीधा 23,550 पर। 23,550 पे आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अच्छे से समझा देता हूं मैं, वो रहेगा पुट कॉल रेशियो का। पीसीआर देखो यहां पर ना 915 का टूल है जो बहुत पावरफुल टूल है। यहां पर आपको पीसीआर पूरा ट्रैक करने को मिलता है। ये देखो पूरा लो लेवल बताएगा यहां से कि कितना लो लेवल था, हाई लेवल था। भाई ये चीजें जो है पेड चीजें में, पेड सब्सक्रिप्शन में लोग लेते हैं जो आपको 915 जो है यहां पर देता है। जाके ग्रो का टर्मिनल है, बहुत ट्रेडर्स फ्रेंडली है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वैसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। पीसीआर बहुत पावरफुल टूल जो है आप यहाँ पे अच्छे से देखता है। तो इस समय पे हम देखें तो 0.95 का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट 23,550 के पास में जाके खड़ा होगा,
23,550 पर इसमें जाके ये भाई साहब थोड़ा 1.3 के ऊपर जाके जंप कर सकते हैं। देखो जैसे मैं पता है पुट कॉल रेशियो हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा 23,550 पर हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है और ये भाई साहब जो है वो अनबैलेंस हो सकते हैं। लेकिन एक ही केस में ऐसा होता हुआ नजर आएगा आपको, एक केस में कैसे सर, जैसे कि मार्केट यहां से सीधा भागा है ना, यहां से मान के चलो कुछ पॉजिटिव हो गया और यहां से मार्केट सीधा भागने की कोशिश करता है, तभी आपका पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस होगा। क्योंकि अभी 0.95 है तो अभी हम बहुत दूर है अनबैलेंस है। अनबैलेंस होता है वो 1.45 के ऊपर जाके। तो आपके पास ना आज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकदम से भागेगा, 550 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग करेगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ। और ये कब हो सकता है, जब रेट हाइक ना हो, न्यूट्रल रहेगी या रेट कट हो जाए, उस केस में हम यहाँ पे 23,800 के दर्शन भी मार्केट आज आपको करा सकती है। ये चीज हमें साफ दिखती है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ऊपर रेजिस्टेंस आपको मान के चलना, ये इसका ब्रेकआउट प्लस रिटेस्टिंग होगी, तभी हम 23,800 के पास में जाके यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। दूसरी चीज आपको समझ में आगे कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या हो सकता है, मार्केट यहां तक जाए, फिर इधर आपको एक मेजर रेजिस्टेंस ले और इधर हम क्या कर सकते हैं कि डबल टॉप जैसी सिचुएशन जो है, जैसे कि बैंक निफ्टी में तो क्लियर बनी रही है, यहां पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना सकते हैं और फिर इस रेंज में 23,440 और 23,550 से लेके 23,440 के बीच में हम यहां पे टाइम पास वाली रेंज के अंदर भी बिता सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि सर गलती से अगर 23,400 का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होकर रिटेस्टिंग हो जाती है 23,350 की यहां पर, तब हमें थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, जिसमें ये किस केस में हो सकता है, जब मार्केट यहां पर रेट हाइक करता हुआ नजर आ जाए, आरबीआई जो है गवर्नर थोड़े नेगेटिव बोलते हुए नजर आ जाए ज्यादा कि हाँ जीडीपी में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। हालांकि वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा अगर उनकी जो सेंटीमेंट्स हैं, उनकी जो मतलब कमिटमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में आए कि हाँ इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस तरीके का स्टेटमेंट आते हैं, तब हम यहां से सीधा 23,125 का दर्शन भी कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है आपको नीचे की साइड से ब्रेकडाउन होता भी नजर आ सकता है। 23,125 इस केस में हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आपको आज का मार्केट ना लेवल्स के हिसाब से काम करना है, कोई बायस नहीं बना सकते हम कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो बैलेंस है, तो कोई भी बायस हम यहां पे नहीं बना सकते। आपको अपना दिमाग यहां पे लेवल्स के हिसाब से ही लगा के चलना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं सर गोल्ड एंड सिल्वर क्या संकेत दे रहे हैं। गोल्ड हमें 0.45% जो यहाँ पे नेगेटिव है, $4,500 के नेगेटिव नीचे है, तो कोई बहुत ज्यादा मतलब यहां से हमें बड़े संकेत नहीं दिखते। बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर भी आपका $75 के नीचे आ चुका है, लेकिन अब सिल्वर जो है अपने सपोर्ट के पास में, ध्यान रखना है इसका सपोर्ट एरिया 72 है, तो 72 के पास में इस समय पे ये टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि भाई अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, ये अच्छा सपोर्ट है। और जो आपका गोल्ड है वो भी $4,500 के नीचे बहुत कम टिकता है, तो वो भी आपको एक अच्छे सपोर्ट के पास में दिख रहा है, ये चीज अच्छी है। उसके बाद हम लोग पी रेशियो देख लें, तो पी रेशियो आपका 4 जून पे आप देखोगे 20.21 है, तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 20.21 इज सस्टेनेबल और वैल्यूएशन वाइज जो है हम लोग बहुत ठीक है, वैल्यूएशन वाइज हमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ग्लोबल मार्केट पर निगाह बनाए तो ग्लोबल मार्केट में हमें क्या दिख रहा है सर कि डाउ हल्का सा नेगेटिव है, बाकी आपको एसएनपी थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ था और नेस्डेक में हल्की सी दबाव के साथ, तो मतलब यूएस मार्केट से में मिक्स से संकेत हैं, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत नहीं मिले। कल हाँ डाउ ने अच्छी तेजी दिखाई है, अगर मैं डाउ की रात की तेजी देखूं तो 1.73% डाउ भागा है, लगभग 874 पॉइंट, मजे ही आ गए, मतलब डाउ की तेजी दिख के तो मतलब मजा ही आ गया। उसके बाद देखते हैं नेस्डेक में, तो नेस्डेक आपको लगभग 20-30 पॉइंट जो है नेगेटिव बंद हुआ, तो नेस्डेक में जरूर हल्का सा दबाव है, बाकी कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट से हमें क्या संकेत है, तो यूरोपियन मार्केट तो भाई 1.14 का एक भागा है, डेक्स 0.6%, तो भाई बढ़िया है। देखो यूरोपियन मार्केट तो अच्छे दिख रहे हैं, 0.27 ये भाग तो सही है ना। बात करते हैं एशियन मार्केट जो कि थोड़े नेगेटिव दिख रहे हैं इस समय। एशियन मार्केट में इस समय गिफ्ट निफ्टी देखोगे लगभग 30-32 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, ठीक है। उसके बाद देखो निकी 2% टूटा हुआ है, हैंसेंग 1.5% टूटा हुआ है, ताइवान खुला नहीं है अभी, कोरियन देखो 6 पॉइंट, मतलब ये देखो 6 पॉइंट, ये लोग भागते भी इस तरीके से हैं और गिरते भी इस तरीके से। कोरियन मार्केट देखो 6.8%, तो एशियन मार्केट जरूर नेगेटिव हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई हम यहाँ पर चाहे निकेई देख लें, चाहे हैंसिंग देख लें, ताइवान बंद है, कोरिया देख लें, सब जो है यहाँ पर इनमें एक बड़ा 1.5-2% जो है यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, ठीक है। इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो 4.41, तो ठीक है, मतलब 4.4 के पास में सही है। 4.5 से ऊपर जाएगी तब आपको और कुछ पॉजिटिव संकेत यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब अमेरिकन राष्ट्रपति जो है ट्रंप, उनके ऊपर जैसे ही 4.5 के ऊपर जाती है ना ये, तो आपको इनकी साइड से ना कुछ पॉजिटिव आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। देख लेते हैं रुपये आपका 95.74 है, तो ये देखो इसके ऊपर आज कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है अगर आरबीआई गवर्नर कुछ करते हैं, जैसे कि रेट हाइक अगर आपको हो जाता है, ठीक है। रेट हाइक वैसे तो मतलब मैं आपको बताऊं नेगेटिव होता है मार्केट्स के लिए, लेकिन जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को देख के अगर रेट हाइक हो जाता है तो भले ही वो शॉर्ट टर्म जो है उसके लिए नेगेटिव हो, शॉर्ट टर्म जो है उसका जो इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव दिखे,
लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमारा रुपया संभलता है तो मार्केट्स के लिए अच्छा ही होगा। लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोच के देखोगे तो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट ही आपको आते हुए वहां पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेटा देख लेते हैं। डेटा बहुत पावरफुल आया है। क्या है सर डेटा के अंदर? तो डेटा देखोगे आप 2.14% जो है कल आपको प्रो ने बेचा। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट ऊपर जाने तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा। इन्होंने तब खरीदा था 14% तब खरीदा था 29 में, याद है ना, जब सब सेल ऑफ दिख रहा था। 4-4.5% प्रो ने एफआईएस ने बेचा था। उस दिन ये भाई साहब 14% खरीदते हुए नजर आए थे। एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। वहां से आपको अब ऑब्वियस सी बात है, कल भी इन्होंने 7% खरीदा था परसों। अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे मार्केट ऊपर गए हैं। लेकिन अभी भी 61% पर है, 61% पर पोजीशन इनकी होना मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। 8.78% पे देखो, मैंने कल भी आपको क्या बोला था, ये अपने लोएस्ट स्तर पे आ चुकी है। 8.34 ये अपने लोएस्ट स्तर पे थी, वहां से रिवर्सल जो है आपको आने की संभावना थी। कल इन्होंने 0.4% खरीद के 8.78 पे वापस चले गए। तो 8.34 जो है अभी लोएस्ट लेवल है, 6 महीने का लेवल था, है ना, उसके बाद यहां पे वापस ही आई है। और ये थोड़ा सा देखो ऐसा जो है जहां से नॉर्मली ये रिवर्स करते हैं, ठीक है, नॉर्मली यहां से इनको रिवर्सन बनता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके बाद यहां पे देखो 0.1% डीआईएस ने खरीदा है, 0.8% देखो पब्लिक ने लगातार, पब्लिक की खरीदारी भी पिछले 4 दिन से लगातार हो रही है। 78 पे मुझे याद नहीं है कब गए थे लास्ट बार, आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना, जिन्होंने डेटा को ट्रैक करते हैं मेरे साथ में, रात को 9 बजे वाली वीडियो देखते हैं, शाम को 5 बजे वाली वीडियो देखते हैं, उन्हें पता होगा 78 पर लास्ट टाइम कब गई थी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई, बहुत पावरफुल है। और उसके बाद क्या हुआ था, इन चीजों को ट्रैक करोगे ना तब जाके समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसे काम करता है चीजें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं क्वेश्चन आपके साथ पूछ के गया हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। हम देखते हैं कैश मार्केट में क्या हुआ। तो कैश मार्केट में 4400 करोड़ की बिकवाली यहां हुई है, लगभग 800 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में लगभग आपके 226 करोड़ की बिकवाली। तो नेट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ, मतलब कि नेट आप देखोगे तो 5500 करोड़ के आसपास की बिकवाली, जो प्रीवियस डे से आधा है। प्रीवियस डे देखोगे तो यहाँ तो 11,000 करोड़ की बिकवाली थी, ठीक, तो वहां से थोड़ा सा बेटर ही होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम देखें 4300 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है ये आपके डीआईएस करते हुए नजर आए। इंडिया विक्स आपका 2.5% टूटा है। चलो ये जरूर है कि इंडिया विक्स आपको बेटर हो रहा है। कच्चा तेल और इंडिया विक्स मुझे दो संकेत दे रहा है ना, कच्चा तेल का 95 के आसपास घूमते रहना और विक्स का 16 से ऊपर ना जाना मुझे एक चीज की संकेत दे रहा है कि अब वॉर को इतना इंपैक्टफुल नहीं माना जा रहा, कि वॉर तो चल रही है लेकिन वॉर ना अब थोड़ी सी बैक एंड पे आ चुकी है, ठीक है। ये चीज पे हम भी एग्री करेंगे, आप भी एग्री करोगे शायद। निफ्टी यहाँ पे 10 पॉइंट जो है यहाँ पे बढ़ा है और सेंसेक्स जो है आपका मतलब फ्लैट ही बंद हुआ था। अब हम बात करते हैं अपने मार्केट की थाली को सजाने की। अगर मैं मार्केट की थाली सजाऊं तो प्राइस सेक्शन मुझे थोड़ा सा फ्लैट ही दिख रहा है, वेट एंड वॉच ही दिख रहा है। आज जो है ना आपको आरबीआई पॉलिसी से पहले कुछ बहुत मतलब नहीं दिखता। 23,400 और 23,460 इसके बीच में हम कहीं टाइम पास करेंगे। अगर सर कुछ नेगेटिव हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो सकता है 350 की अगर रिटेस्टिंग डन हुई तो हम सीधा 23,125 के पास में फिसल सकते हैं। और अगर सर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो गया, 23,460 को तोड़ा तो 23,550 तक जा सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा अटकना होगा। अगर टाइम पास करते हैं, थोड़ा ब्रेकआउट होता है और आपका पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस नहीं होता, अभी तो बिल्कुल ठीक है 0.95 मैंने अभी दिखाया था, लेकिन अगर वो अनबैलेंस नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग देखने को मिल सकता है 23,750 800 तक का मूव आपको मिल सकता है। अगर आपको रेट कट मिल जाता है या फिर न्यूट्रल होने के बाद भी हम थोड़े अच्छे पॉजिटिव आरबीआई गवर्नर साहब बोल जाते हैं तब, ठीक है। तो आपको इस पर बहुत ज्यादा निगाह बना के चलनी है और टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो भाई। शर्मा का चैनल है, आपने इसको अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप ज्वाइन करो। यहाँ पे देखो मैंने कल ही बता दिया था 10 साढ़े 10 बजे आपको कि ये प्राइस एक्शन ट्रायंगल पैटर्न बनना है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर प्रॉपर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर प्रॉपर ऊपर गया। इस तरीके से इसमें पूरे दिन जो है इसमें टाइम पास करा हमने देखा। तो इस तरीके के चार्ट जहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप ये सब देखो परफेक्टली नीचे आया, उसके बाद परफेक्टली ऊपर गया, तो ये आपको देखो यहाँ से परफेक्टली ऊपर। तो इस तरीके के चार्ट आपको लगातार मिलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं जो कि अब सैटरडे को आपको आएगा। जो लोग देखो कल बहुत शानदार सेशन आने वाला है स्टॉक्स के ऊपर, तो आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लेना। रिक्वेस्ट क्या है कि बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती भाई, ध्यान रखना। तो कोई बाई से रिकमेंडेशन के पर्पज से ज्वाइन बिल्कुल मत करना। अब आ जाते हैं हम मार्केट की थाली को सजाने में। यहाँ पे हम मार्केट की थाली को सजाएंगे, ये अपना वेट एंड वॉच दिखता है जैसे मैंने आपको समझाया। अभी विक्स मेरे लिए अभी भी मुझे थोड़ा वेट एंड वॉच वाला है। चलो 16 के ऊपर हम लोग इसको नेगेटिव करेंगे, उससे पहले वेट एंड वॉच। गोल्ड एंड सिल्वर ठीक है यार, गोल्ड एंड सिल्वर में इसको अब वेट एंड वॉच ही रख सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा संकेत नहीं है। एफआईएस के हैं, एफआईएस तो भाई ठीक है अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं, तो मैं इसको वेट एंड वॉच की जगह पे थोड़ा पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे लोअर एंड पे आ चुके हैं। डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो हमारा तगड़ा पॉजिटिव है। कच्चा तेल आपके लिए न्यूट्रल वाले जोन पे तो नहीं लिखेंगे, हाँ चलो नेगेटिव ही है अभी तो। पीसीआर आपके लिए आज की डेट में वेट एंड वॉच है बिल्कुल। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, हाँ एशियन मार्केट मुझे नेगेटिव संकेत दे रहा है और यूएसडी आईएनआर भी मुझे नेगेटिव संकेत दे रहा है। तो 3 नेगेटिव ट्रिगर है हमारे पास में, 5 पॉजिटिव ट्रिगर हैं और 5 ही वेट एंड वॉच वाले ट्रिगर हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।